हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है यानी कि फर्स्ट विंटर है और आपका बेबी 1 साल से छोटा है, तो नई मदर अपने बेबी की किस तरह से केयर कर सकती हैं। तो इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसका यूज़ करके न्यू मॉम अपने बेबी की विंटर में बहुत अच्छे से केयर कर सकेंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आप विंटर में अपने बेबी को किस तरह से नहला सकते हैं। तो विंटर में आप अपने बेबी को नहला सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेबी 1 वीक से छोटा है तो 1 वीक तक आप अपने बेबी को नहलाना अवॉइड करिए, क्योंकि अम्लाइकल कोड जो होती है वो अगर आप बच्चे को नहलाएंगे तो वो दुख सकती है। तो आप अवॉइड कीजिए 1 वीक तक। और जैसे कि अम्लाइकल कोड अगर अपने आप निकल जाती है तो उसके बाद आप बेबी को आराम से नहला सकते हैं। इस दौरान आप बेबी को स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। स्पॉन्ज बाथ काफ़ी सेफ़ रहती है बेबी के लिए। तो विंटर में आप थोड़ा गुनगुना पानी से बेबी को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 वीक से ऊपर की बेबीज़ को, तो हमें उनको इस एनवायरनमेंट में नहलाना चाहिए ताकि आस-पास उनको हवा और सर्दी महसूस ना हो। एक अच्छे से बंद कमरे में या फिर बंद बाथरूम में ही उन्हें नहलाना चाहिए बेबी को। और पानी का यूज़ करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। मतलब कि हमें गुनगुने पानी से ही बेबी को नहलाना है। नहलाने से पहले आप खुद टेम्परेचर चेक कर लें। अगर आपको पानी सही लग रहा है तभी आप बेबी को नहलाइए। जैसे आप बच्चे को नहलाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही बेबी को आप कपड़े पहना दीजिए, क्योंकि कई बार अगर हम कपड़े पहनाने से लेकर बच्चे को नहलाने तक में काफ़ी अगर गैप रखते हैं तो इसमें सर्दियों में बच्चे को ठंड बैठ सकती है। तो आप जल्दी से जल्दी बच्चे को टॉवल से सोखने के बाद उसको कपड़े पहना दीजिए। और उसके बाद आप जो भी ऑयल मस और लोशंस लगाना चाहती हैं बाद में लगाइए। एटलीस्ट बच्चे को कुछ बेसिक कपड़े आप पहना दीजिए ताकि उसको ठंड ना लगे। आप जब बेबी को बाथरूम से बाहर लेके आते हैं तो उसको अच्छे से कवर अप कीजिए टॉवल के साथ और उसको अच्छे से आप पोंछ दीजिए, क्योंकि अगर सर्दियों में पानी रह जाएगा बॉडी पे बेबी के तो उसको ठंड बैठने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते हैं बेबी की क्लोथिंग की। तो अगर जब आप बच्चे को नहलाने के लिए ले जा रहे हैं तो उससे पहले आप बच्चे के सारे कपड़े निकाल के रख लीजिए। आप बेबी को जैसे नहला लें और उसके तुरंत बाद ही आप बच्चे को कपड़े पहना दें। तो कपड़े हमें किस तरह से पहनाने हैं विंटर में? हमें विंटर में लेयरिंग के साथ कपड़े पहनाने हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आपने टी शर्ट डाल दी और बच्चे के और बहुत मोटा सा उसको जैकेट पहना दिया, आपने बहुत मोटा सा उसको स्वेटर पहना दिया, जैकेट पहना दिया। आप लेयरिंग के साथ बच्चे को कपड़े पहनाइए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आप पहले बच्चे को बनियान पहनाइए, उसके बाद टी शर्ट्स पहनाइए, फुल टी शर्ट पहनाइए और उसके बाद फिर स्वेटर या जैकेट पहनाइए। बहुत ज़्यादा भी बच्चे को कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितना खुद कपड़े पहनते हैं विंटर में, आप उससे सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने तो खुद हाफ स्लीव के कपड़े पहन रखे हैं और आपने बच्चे को 2-3 जोड़ी कपड़े ऊपर से पहना दिए हैं, तो उससे तो बेबी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा और इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं होती है। आप जितना खुद पहनते हैं उससे सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर ही अपने बेबी को कपड़े पहनाइए। बेबी को कपड़े पहनाते टाइम आप उसकी बॉडी पे थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, क्योंकि विंटर में ऑयल या आप लोशंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि विंटर में बेबी की स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो अगर आप ऑयल वगैरह लगाएंगे तो अगर आप उसको वूलन्स पहनाएंगे, टी शर्ट्स कपड़े पहनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। और फर्स्ट लेयरिंग आपको बनियान की करनी है, देन उसको कॉटन के कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उसको वूलन के कपड़े पहना देंगे तो उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो जो कि उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा हार्श उसको फील होगा। तो इसीलिए आप कपड़े लेयरिंग के साथ ही पहनाइए। जब आप अपने बेबीज़ को सुलाते हैं तो उसका बिस्तर काफ़ी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सर्दियों में
खुद भी जब ब्लैंकेट लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि कोई इसमें पहले से सो रहा हो या बैठा हो, तो ताकि वो बिस्तर गर्म हो जाए। तो आप अपने बेबी को अगर ऐसे सुला देंगे तो उस बेबी को सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप बेबी को सुलाने से पहले ऐसा कीजिए कि एक हॉट वाटर बॉटल को उसके बिस्तर पे रख दीजिए, और थोड़ी देर में जब बिस्तर गर्म हो जाए थोड़ा बहुत, तो उस पे अपने बेबीज़ को सुलाइए ताकि उसको ठंड ना लगे। अगर हम विंटर में बेबी की देखभाल करने की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली में किसी को कोल्ड और फीवर हो रखा है तो आप अपने बेबी को उससे थोड़ा सा दूर रखिए। बेबीज़ को बहुत जल्दी कोल्ड और फीवर हो जाता है, तो इसीलिए आप ऐसे फैमिली मेम्बर को अपने बेबी से थोड़े दिनों के लिए दूर रखिए जिसको कोल्ड और फीवर हो रखा है। रात को सोने के टाइम आप अपने बेबीज़ का डायपर भी चेक करते रहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके बेबी का डायपर लीक हो गया है और उसके सारे कपड़े भीग गए हों। तो अगर आपका बेबी विंटर्स में भीगे कपड़ों में सोएगा तो उसको सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए आप टाइम टू टाइम अपने बेबी का डायपर चेक करते रहिए। आपका बेबी जिस रूम में सोता है या रहता है, आपको उसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा विंडोज़ वगैरह ओपन करके नहीं रखनी है। आपको उसके रूम का एक सही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है ताकि आपके बेबी को सर्दी ना लग सके। इसके लिए आप हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ऑयल हीटर का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि हीटर से डायरेक्ट ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप ध्यान देते हुए ही हीटर का यूज़ कीजिए। बेबी को विंटर से बचाने का एक रामबाण उपाय सबसे ज़्यादा है कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराइए, क्योंकि अगर आप अपने बेबी को रेगुलर और अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराते रहते हैं तो बेबी को सर्दी, जुकाम और बुखार होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि माँ के दूध में सारे पोषक तत्व होते हैं जो अपने बेबी को बाकी बीमारियों से बचा के रखते हैं। आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपके बेबी को कोल्ड फीवर होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं। विंटर्स में भी बेबी मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अपने बेबी की मसाज विंटर में करना बिल्कुल मत छोड़िए। कहीं आप ये मत सोचिए कि विंटर्स हैं और आप अगर अपने बेबी को मसाज करोगे तो उसको सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बेबी की अगर मसाज करेंगे तो उसको मसाज से सर्दी नहीं लगेगी। आप मसाज करने के लिए हॉट ऑयल का यूज़ कीजिए। हॉट ऑयल से मतलब है कि आप सरसों का तेल, आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना कर लें, और बेबी को लगाने से पहले आप खुद से चेक कर लें कि ऑयल ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर आपका ऑयल ठंडा हो जाता है तो उसे फिर से गर्म करें। ठंडा ऑयल बेबी को मत लगाइए। और आप जब बेबी की मसाज करते हैं तो पूरे कपड़े एक बार में मत उतारिए। अगर आप बेबी के पैरों की मसाज कर रहे हैं तो उसको ऊपर के कपड़े पहनने ही रहने दीजिए, और जब आपके पैरों की मसाज पूरी हो जाए बेबी की, तो उसको नीचे के कपड़े पहनाकर तब उसके ऊपर की मसाज आपको करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बेबी को सर्दी नहीं लगेगी। जब आप ऊपर की मसाज करेंगे तो आपको पहले उसके हाथों की मसाज करनी है। उतने में आप उसको बनियान पहना के रखिए। जब उसके हाथों की मसाज हो जाए तब आप उसके पीठ की और पेट की मसाज करिए। कहने का ये मतलब है कि आप अपने बेबी को मसाज करते हुए उसके पूरे कपड़े एक बार में मत उतारिए, जिससे कि उसको सर्दी ना लगे। मसाज करने के लिए आप एक ऐसी जगह का सिलेक्शन कर सकते हैं जहाँ पर हवा वगैरह ज़्यादा ना चलती हो, जबकि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसी जगह पे मसाज करिए जहाँ विंडो से हल्की फुल्की धूप आती हो, लेकिन हवा वगैरह खुले में आपको मसाज नहीं करनी। अगर आप धूप में करना चाहते हैं तो आप धूप में मसाज कर सकते हैं, लेकिन हवादार जगह पर मसाज मत कीजिए, क्योंकि इससे बेबीज़ को विंटर में सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप मसाज करने के कुछ देर के बाद ही बेबीज़ को गुनगुने पानी से नहलाइए। मसाज करने के एकदम बाद बेबीज़ को नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि
मसाज से उसको रिलैक्स मिलता है और वो बॉडी में ऑब्ज़र्व होने में भी उसको टाइम लगता है। विंटर्स में आप अपने न्यू बॉर्न बेबी या फिर आपका अगर बेबी 1 ईयर से छोटा है तो आप उसके साथ ट्रैवल करना थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। और अगर आप न्यू मॉम हैं तो आपको थोड़ा अवॉइड करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं तो उसको हवा वगैरह लगने के और पोल्यूशन से उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप विंटर्स में ट्रैवल करना थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी बच्चे को बाहर मत ले जाइए। अगर मैं नेक्स्ट टिप की बात करूँ तो आपको विंटर्स में बच्चे को धूप ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि धूप से बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है और धूप बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसीलिए आप विंटर में नहलाने के बाद बच्चे को थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर लेके जाएँ, लेकिन नहलाने के एकदम बाद भी आपको बेबी को नहीं ले जाना है। थोड़ी देर के बाद आप बेबी को ले जा सकती हैं, या फिर आप मसाज करने के बाद भी बेबी को ले जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको दिन में एक बार बच्चे को धूप ज़रूर दिखानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेबीज़ को इतने ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, उन्हें सर्दी आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि जितने भी कपड़े आप पहना सकते हो बच्चे को सारे पहना दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें खुद सर्दी नहीं लगती है तो वो सोचते हैं कि सर्दी है ही नहीं और वो बच्चे को वार्म क्लोथ्स नहीं पहनाते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है। आपको बच्चे को गर्म कपड़े ज़रूर पहनाने हैं। आप देख लीजिए, अगर विंटर्स आ चुकी हैं तो आप अपने बेबीज़ को गर्म कपड़े ज़रूर पहनाइए सर्दी से बचाने के। अगर आपको खुद को सर्दी नहीं लग रही है और लेकिन सर्दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बेबी को गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तो गर्म कपड़े से भी बेबीज़ को हम विंटर्स में बचा के रख सकते हैं। सर्दी में बच्चे को सुलाते टाइम आप बच्चे को फुल टी-शर्ट्स पहनाएँ या फिर टी-शर्ट या फिर हल्का-फुल्का आप उसको गर्म कपड़ा भी पहना सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बेबी अलग सो रहा है ब्लैंकेट में तो ठीक है, तो आप उसको खाली टी-शर्ट के साथ भी सुला सकते हैं। लेकिन उसका बेड थोड़ा-सा आप उस पे वूलन कुछ गरम कपड़ा बिछा सकते हैं बेडशीट के ऊपर, ताकि उसको गर्माहट महसूस होती रहे। लेकिन अगर आपका बेबी आपकी ही ब्लैंकेट में सो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको थोड़ा हल्का-फुल्का वूलन पहना के ज़रूर सिलाएँ, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ सोते हैं तो आपका बच्चे का ब्लैंकेट हट जाता है। तो अगर और वो कई बार खुद से भी हटा देता है तो रात को उसको सर्दी ना लगे, इसलिए आप बच्चे को थोड़ा बहुत वूलन पहना के सुला सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने बच्चे को वूलन हल्का-फुल्का वूलन पहना दिया और आपने उसको ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट से ढक दिया है। आपको एक ही ब्लैंकेट, लेकिन गर्म ब्लैंकेट हो इतना ही इनफ रहता है बच्चे के लिए। अपने बेबी को बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट से भी मत ढकिए। आपको अपने बेबी की स्किन पर मॉइस्चर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जब आप अपने बेबी को नहलाते हैं तो उसके बाद बेबी की स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो उस टाइम आपको एक अच्छी लेयर बेबी की स्किन पे ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि बेबी की स्किन सेंसिटिव भी होती है तो उसको मॉइस्चराइज़ेशन की ज़रूरत होती है। तो आप ये टिप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी सारी टिप्स, इसमें से बहुत सारी टिप्स तो आपको खुद से ही मालूम होंगी। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।